Assalamualaikum and good morning level 5. Today we are going to read our first unit of English and our lesson name is The Boy Who Served His Tribe. Long ago there was a family of the Chippewa tribe. बहुत अर्सा पहले का जिक्र है कि यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जो कि चिपीवा कबीले से ताल्लुक़ रखती थी. Who lived in a wigwam. Wigwam कहते हैं झुग्गी को, जैसे ये कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, खैमे वगैरह लगाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है. Who lived in a wigwam in the woods of North America. नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में. Mother and father, brother and sister were all very happy and contented. मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब बहुत खुश और अपनी ज़िंदगी से रज़ामंद थे. For they loved the good things of the earth. वो ज़मीन पर मौजूद अच्छी चीज़ों को पसंद करते थे. They loved the sunshine. उन्हें सनशाइन पसंद थी. The forest. जंगलात पसंद थे. And the cool spring of water. और पानी के झरने. But they were often cold and hungry. For a time the Chippewa people did not know about growing corn. कभी कभार वो ठंड की वजह से भूखे रहते थे क्योंकि उस वक्त तक उन्हें ये नहीं पता था कि कॉर्न ग्रो करती है या मकई उगती है. इंस्टेड दे लिव ओनली बाय हंटिंग. वो सिर्फ शिकार पर अपना गुजारा करते थे. नाउ व्हेन बॉयज़ ऑफ हिज ट्राइब रीच द एज ऑफ 14. जब इस कबीले के लड़के 14 साल की उम्र को पहुँचते, इट वॉज द कस्टम फॉर दैम टू गो इन टू सम लॉनली प्लेसेस. उनका एक रिवाज था कि उस वक्त वो जब बच्चा 14 साल का हो जाता वो एक अलग जगह पर जाता था, बिल्कुल तन्हा, विदाउट फूड, बिना किसी ग़िज़ा के, सो दैट दे कुड बी अलोन फॉर सेवरल डेज एंड थिंक अबाउट द लाइफ विच ले अहेड ऑफ दैम. वो अकेले रहते और ज़िंदगी को सर्व करने के तरीके सीखते. कम विद मी माई सन. मेरे साथ आओ. सेड हिज फादर. उसके वालिद ने कहा. द टू ऑफ देम वॉक्ड. The time came for the eldest son of the family to carry out his custom. आखिरकार बड़े बेटे का वक्त आया और जब वो 14 साल का हो गया तो उनका वो रवाज पूरा करने का वक्त आया. कम विद मी. मेरे साथ आओ. माई सन. मेरे बेटे. सेड हिज फादर. उसके वालिद ने कहा. द टू ऑफ देम वॉक्ड फॉर इनटू द वुड्स टुगेदर. वो दोनों जंगलों की तरफ निकल गए. देयर आर फादर बिल्ट अ लिटिल विगवैम फॉर हिज सन. वहाँ फादर ने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी विगवैम तैयार की. यू विल बी हेयर फॉर 7 days विदाउट फूड. तुम्हें यहाँ रहना होगा 7 दिन के लिए बिना किसी ग़िज़ा के. ही टोल्ड द बॉय. उस लड़के को बताया. एट द एंड ऑफ दैट टाइम आई विल रिटर्न फॉर यू एंड ब्रिंग यू फूड. उसके बाद 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए ग़िज़ा लेकर आऊँगा. वाइल यू आर हेयर You should pray to the Great Spirit that He will send you a gift. तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि हमें कोई ऐसा गिफ्ट मिले. A gift for the whole tribe, जो कि पूरे कबीले के लिए कारआमद हो. Left alone, the boy sat for a while and thought, what should he pray for during this week's fast? जब वो चले गए उसके फादर तो वो लड़का थोड़ी देर के लिए तन्हा बैठ गया और उसने सोचा कि मुझे क्या दुआ करनी चाहिए अपने कबीले के लिए, या क्या तोहफ़ा मांगना चाहिए कि मुझे ऐसा क्या मिले. Perhaps he should pray that his tribe would win glory in battle. क्या उसे ये दुआ करनी चाहिए कि उसका जो कबीला है वो जंग जीत जाए. और should he pray that they would enjoy good hunting. और उसे ये दुआ करनी चाहिए कि वो अच्छे से शिकार कर कर उसको enjoy कर सकें. और peace and great wealth, या तो अच्छी सेहत की या दौलत की. No, he thought. नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसने सोचा. He would ask only that if life for his tribe be made in some way a little less hard. उसने कहा मुझे सोचना चाहिए या मुझे दुआ करनी चाहिए कि मेरे कबीले के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, हमें हंटिंग नहीं करनी पड़ती, हमें दूर दराज सफ़र नहीं करना पड़ता. लेकिन उन लोगों को हंटिंग करनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता, चाहे जानवरों के शिकार पर ज़िंदा रहते थे. And so he began to pray to the Great Spirit. तो उसने दुआ मांगनी शुरू की. A day passed and another. The boy continued to pray and he ate nothing. एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा और उस लड़के ने अपनी दुआ को जारी रखा, लेकिन कुछ खाया नहीं. क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने को. By the time the third day came, और आखिरकार तीसरा दिन आया. He was weak from lack of food. वो ग़िज़ा की कमी की वजह से कमज़ोरी महसूस कर रहा था. आप अगर रोज़ा रखते हैं तो शाम में अफ्तारी के वक्त आपकी क्या हालत होती है? बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं आप लोग. इसके बाद अगर हम 2 दिन नहीं खाएं तो हमारी क्या हालत होगी? उसका 3rd डे था और उसने कुछ नहीं खाया था. All he could do was to lie inside his wigwam in a kind of dream.
वो सिर्फ ये कर सकता था कि वो अपनी जो विगवैम थी, जो झुग्गी थी, उसमें एक साइड पर लेट कर दुआ कर सकता था एक ख्वाब की सूरत में। ऑल एट वंस, अचानक द कर्टेंस ऑफ द विगवैम पार्टेड, जो विगवैम के जो पर्दे थे वो किसी ने खोले। एंड अ यंग वॉरियर एंटर्ड, और अचानक से एक नौजवान जंगजू दाखिल हुआ। द प्लम्स ऑफ हिज हेड ड्रेस वर ग्रीन एंड so were his moccasins and his cloak. When he spoke his voice was like the rush of the wind through the trees. उसके पूरे कपड़े ग्रीन थे और जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई विंड हो, कोई आंधी हो, कोई तूफान हो जो दरख्तों से टकराकर आवाज़ दे रही हो। द ग्रेट स्पिरिट हैज़ हेयर्ड योर प्रेयर्स, उसने कहा कि ग्रेट स्पिरिट ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। द वॉरियर सेड टू द बॉय, वॉरियर ने, जंगजू ने लड़के को कहा, आई हैव कम टू टेस्ट योर करेज, मैं यहाँ तुम्हारी दिलेरी और हौसले का टेस्ट लेने आया हूँ, इम्तिहान लेने आया हूँ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ट्रम्बलिंग अ लिटल, लड़खड़ाते हुए। द बॉय स्टूड अप, लड़का खड़ा हुआ। नाउ रेसल विद मी, चलो मेरे साथ कुश्ती लड़ो। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। एंड सो द टू ऑफ देम बिगिन टू रेसल, वो दोनों लड़ना शुरू हो गए। एंड दे स्ट्रगल टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन साइलेंस, वो काफ़ी देर कोशिश करते रहे। एट लास्ट द वॉरियर सैड, आखिरकार जंगजू ने कहा, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल कम बैक टुमारो, अब मैं कल दोबारा वापस आऊँगा। द नेक्स्ट इवनिंग द कर्टेंस ऑफ द विगवैम पार्टीड अगेन, अगले शाम दोबारा से विगवैम के पर्दे खुलते हैं। एंड द वॉरियर वॉज बैक, और जंगजू वापस आ जाता है। अगेन द बॉय रेसल्ड विद हिम, उसने दोबारा उसके साथ कुश्ती लड़ी। एंड ऑल्दो ही हैड फेल्ट सो वीक बिफोर द स्ट्रेंजर केम दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, उस वॉरियर के आने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा वीक जो है महसूस कर रहा था, कमज़ोर महसूस कर रहा था, इतना कमज़ोर कि इवन वो खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एज सुन एज ही टच द ग्रीन प्लम वॉरियर, जैसे ही वो उस वॉरियर को टच करता, ही बिकेम स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत हो जाता। गुड, सेड द वॉरियर एट द एंड, वॉरियर ने कहा, बहुत अच्छा। यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। आई विल कम बैक टुमारो, मैं अब कल दोबारा आऊँगा। एंड सो ईच इवनिंग इट वॉज द सेम, और हर शाम यही अमल दोहराया जाता। द स्ट्रेंजर इन द ग्रीन हेड ड्रेस एंड मोकेशंस एंड क्लोक केम एंड द बॉय's strength returned as soon as he touched him. जैसे ही वो वॉरियर एंटर होता और बॉय उसको टच करता, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती। ईच इवनिंग दे रेसल, हर शाम वो लड़ते। बाय द सेवन्थ इवनिंग द बॉय वॉज अटरली एग्जॉस्टेड फ्रॉम लेक ऑफ फूड, और सातवीं शाम लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था खुराक की कमी की वजह से। When the stranger came in, जब वो अजनबी अंदर आया, he managed to pull himself to his feet, उसने खींचकर उसे उसके कदमों पर खड़ा किया। As usual, हमेशा की तरह the two of them begin to wrestle, उन दोनों ने लड़ाई शुरू की। Once again, एक बार फिर दोबारा। As soon as they came to grips, the boy felt his strength come back. जैसे ही उसने दोबारा उस वॉरियर को टच किया तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ रही है। इट्स स्ट्रेंथ, ही थॉट, उसने कहा ये एक्चुअल में स्ट्रेंथ है। बट नथिंग, आई थिंक आई कुड इवन थ्रो दिस स्ट्रेंजर टू द ग्राउंड, उसने कहा लेकिन अगर मुझे कुछ करना है तो वो ये कि मुझे इस स्ट्रेंजर को ग्राउंड पर गिराना होगा लड़ते हुए। सो वेल डिड द बॉय रेसल, फिर उस लड़के ने रेसलिंग शुरू की। दैट इंडीड ही थ्रू द मैन टू द ग्राउंड, उसने उस आदमी को ज़मीन पर गिराया, ग्राउंड पर गिराया। द बॉय knelt down by his side. To his utter horror, he saw that the warrior was about to die. और फिर वो खौफ में उसकी साइड पर घुटनों पर बैठ गया क्योंकि उसने देखा कि वो जो वॉरियर था वो तकरीबन मरने के करीब था। द मैन स्माइल्ड एट हिम, वो आदमी उसे देखकर मुस्कुराया। यू मस्ट नॉट बी सैड, तुम्हें अफसरदा नहीं होना है, ही सेड, उसने कहा। एंड यू मस्ट नॉट ग्रीव फॉर मी, और तुम्हें मेरे लिए कोई दुख या रंज नहीं रखना। यू शैल सी माई ग्रीन प्लम्स अगेन, तुम मेरे ये जो ग्रीन प्लम्स हैं ये दोबारा देखोगे। बट इफ़ यू विश टू सी दैम, अगर तुम इन्हें देखना चाहते हो, दिस इज़ वॉट यू मस्ट डू, तुम्हें ये एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। बरी मी, मुझे दफन कर दो। एंड कीप माई ग्रेव कवर्ड विथ फ्रेश डैम्प अर्थ, और मेरी जो कब्र है वो ताज़ा मिट्टी से लाद दो। व्हेन आई हैव स्लेप्ट अ गुड स्लीप आई विल ब्रेक थ्रू द अर्थ एंड रिटर्न टू द सनशाइन, जब मैं अपनी पूरी नींद ले चुका हूँगा तो मैं ज़मीन को चीर कर दोबारा वापस आ जाऊँगा। सो द वॉरियर ब्रीथ हिज लास्ट, आखिरकार उसने अपना आखिरी सांस लिया विद अ हैवी हार्ट। द बॉय कैरिड आउट ऑल हिज इंस्ट्रक्शन, लड़के ने उसकी तमाम हिदायत पर अमल किया। नो सूनर हैड द बॉय फिनिश बोरिंग द स्ट्रेंजर,
जैसे ही वो लड़का उस स्ट्रेंजर को दफनाकर फारिग हुआ, देन ही लुक्ड अप एंड सॉ हिज फादर कमिंग टुवर्ड्स हिम थ्रू द वर्ड्स। उसने देखा कि जंगलात की तरफ से उसके फादर उसके पास आ रहे हैं। सी माई सन, देखो मेरे बेटे, आई हैव कम टू फेच यू, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, सेड हिज फादर, उसके वालिद ने कहा, एंड आई हैव ब्रॉट यू फूड, और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, ईट, खाओ, एंड योर स्ट्रेंथ विल सून रिटर्न, और जल्द ही तुम बेहतर महसूस करोगे या मजबूत महसूस करोगे। एंड वैन द बॉय हैड ईटन एंड रिगेन्ड हिज स्ट्रेंथ, और जब वो लड़का ग़िज़ा खा चुका या खाना खा चुका और ख़ुद को मजबूत महसूस करने लगा, दे वेंट होम टुगेदर टू द फैमिली, वो वापस घर गए अपनी फैमिली के पास, एंड टू एवरीडे लाइफ, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ लौट गए। बट द बॉय डिड नॉट फॉरगेट हिज फ्रेंड विद ग्रीन प्लाम्स, एंड ही नेवर फॉरगॉट टू विजिट द ग्रेव एंड टू वीड इट एंड वाटर इट। लेकिन वह लड़का अपने उस दोस्त को नहीं भूला और ना ही उसकी कब्र को पानी देना। द बॉय टोल्ड नो बडी अबाउट वट ही वॉज डूइंग, लड़के ने किसी को भी कुछ नहीं बताया कि उसने 7 दिन वहाँ क्या किया। नॉट इवन द मेम्बर्स ऑफ हिज ओन फैमिली, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के लोगों को भी नहीं। ही वॉज अफ्रेड दैट इफ़ ही टोल्ड पीपल अबाउट द वॉरियर एंड हिज विजिट्स, उसने कहा अगर मैं लोगों को बताता हूँ उस वॉरियर के बारे में, उस जंगजू के बारे में, दैट वुड से that he had dreamed it all because he had been so weak from lack of food, तो ये सब कहेंगे कि शायद इसने ऐसा कोई ख्वाब देखा है ग़िज़ा की कमी की वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। Then one day, फिर एक दिन, the boy was coming home from a week's hunting trip, जब एक दिन वो घर आ रहा था शिकार करने के बाद, and he decided to visit the warrior's grave, उसने सोचा कि मुझे जंगजू की कब्र पर जाना चाहिए। As he came near it, जैसे ही वो उसके करीब आया, he saw that something was different, उसने देखा कि कुछ different है। The fresh clean earth of the grave was covered in green plums, उसने जब उस वॉरियर मर रहा था तो उसने कहा था कि मैं जल्द ही, जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी, मैं इस ज़मीन का सीना चीरकर बाहर आ जाऊँगा। जब उसने देखा तो वो ग्रीन प्लम्स, हरे भरे खेत लहरा रहे थे। He went nearer, वो करीब गया। Not plums, he said to himself softly, leaves, white, pale green leaves, उसने कहा ये तो पत्ते हैं। He stood there, वो वहाँ खड़ा रहा, staring at them, उन्हें घूरता रहा। He had never in his life seen leaves like them, उसने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले ऐसे पत्ते कभी नहीं देखे थे। And he did not know what to do, और वो नहीं जानता था कि क्या करना है। Should he tear them out, क्या उन्हें उसे तोड़ देना चाहिए था? No, he shook his head, उसने कहा नहीं। Remembering how the young warrior had died, याद रखो वो नौजवान जंगजू कैसे मरा था। His eyes fixed on the boy's on, he told me to trust him and I will, उसने कहा था कि मुझ पर ट्रस्ट रखना और मैं रखूँगा। Weeks passed, हफ्ते गुजर गए, and the boy went on watering and weeding the warrior's grave, और वह लड़का उस वॉरियर की ग्रेव को पानी देता रहा। द ग्रीन शॉट्स पुश अप थ्रू द अर्थ एंड बिकेम टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, आखिरकार वो जो था वो एक बड़े प्लांट की सूरत इख्तियार कर गया। एट लास्ट डे केम व्हेन गोल्डन टैसल्स swung from them thick golden tassels. Then the boy knew that it was trying to fetch his father to see them. फिर उसने सोचा कि अब ये ग्रो कर चुके हैं, एक फसल की तरह तैयार हो चुके हैं, तो मुझे अपने फादर को यहाँ लाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए। The older man stood silently at the side of the grave. वो कब्र की एक साइड पर खामोश खड़ा रहा। While the boy explained the whole story, जबकि वो लड़का अपनी तमाम कहानी बयान कर रहा था। कौन सी कहानी? जो 7 दिन उसने वहाँ गुजारे। At last the father spoke. आखिरकार फादर ने कहा, My son, मेरे बेटे, he said, उन्होंने कहा, This is a gift from the Great Spirit. ये Great Spirit की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। A gift to all the Chippewa people. ये गिफ्ट है वो तमाम छिपीवा के लोगों के लिए। द बॉय लुक्ड पजल, लड़का काफ़ी हैरान हुआ। अ गिफ्ट, तोहफा? ही आस्क्ड, उसने कहा। व्हाट इज़ इट फादर, ये क्या है? द मैन रीच्ड आउट एंड टच द गोल्डन टैसल जेंटली, आदमी आगे बढ़ा और उसने जो गोल्डन टैसल्स थी उनको टच किया। ही टुक अ फ्यू ग्रेन्स, उसने चंद दाने लिए फ्रॉम देम एंड टेस्टेड देम, और उनको चखा। Then he turned and looked at the boy. वो फिर वापस मुड़ा और उसने लड़के की तरफ देखा। And his face was as clear as the morning sun in the sky. और उसका चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे सूरज चमकता है। It is a new kind of food. ये एक नई किस्म की ग़िज़ा है, my boy. He answered, उसने जवाब दिया। The Great Spirit has sent us food that will grow where we plant in the earth. ये हम जहाँ भी उगाएंगे ये हमें ग़िज़ा देगी। From now, अब से
वी Chippewa will not need to spend all our time and all our strength on hunting animals in the forest. अब हमें अपनी तमाम तर जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ हंटिंग पर वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी. The boy's father was right. By his death, the warrior had taught the Chippewa how to grow the corn. और आखिरकार वॉरियर मरते हुए उन्हें ये सिखा गया था कि कॉर्न को कैसे जो है ग्रो करवाना है. इन टाइम दे हार्वेस्टेड इन एंड मेड ब्रेड फॉर देमसेल्व्स. आखिरकार उन्होंने उसको काश्त किया और उसकी रोटी बनाई. एंड सो देयर लाइव्स वर मेड अ लिटिल लेस हार्ड. अब उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो चुकी थी. जस्ट एज द बॉय हैड आस्क्ड ऑफ द ग्रेट स्पिरिट इन हिज प्रेयर. जैसा कि उस लड़के ने दुआ की थी कि हम लोग काफ़ी बार बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हैं खाने के लिए, तो हमारे कबीले की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए. थैंक यू सो मच.